जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर जनसुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सड़क, पानी, बिजली, अतिक्रमण सहित विभिन्न जनहित से जुड़े मुद्दे उनके समक्ष रखे। उप मुख्यमंत्री ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस दौरान लोगों ने अपने क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी और स्थानीय समस्याओं से भी अवगत कराया। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया सभी शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ कार्य करें और तय समय सीमा में उनका निस्तारण सुनिश्चित करें। जन सुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में प्रदेश के विभिन्न पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की जमीनी स्थिति का फीडबैक लेना था। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पुलिस विभाग और तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। विभिन्न जिलों से आए डीलरों ने बताया कि प्रदेश में ईंधन और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इस दौरान एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल सहित निजी तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी आपूर्ति व्यवस्था की जानकारी दी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। आम जन को किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जयपुर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों में किसानों, महिलाओं, ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने बताया कि किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर, पाइपलाइन और फॉर्म पॉन्ड जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई और कई स्वीकृतियां भी जारी की गई। शाहपुरा क्षेत्र में 1805 और दूदू क्षेत्र में 923 लोगों ने कार्यक्रमों में भागीदारी की। इस दौरान प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि, जल संरक्षण तकनीकों और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान के तहत भी पौधरोपण की तैयारियां की समीक्षा की गई। जिला प्रशासन ने आमजन से जल एवं पर्यावरण संरक्षण के अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। जयपुर से खबर, जवाहर सर्किल थाना पुलिस की स्पा सेंटरों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस आयुक्तालय की गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर कार्रवाई की गई है। 2 दिन पहले ही संचालकों को गाइडलाइन से अवगत कराया गया था, लेकिन पालन नहीं किया गया और इसके तहत कार्रवाई की गई। गाइडलाइन उल्लंघन मिलने पर विभिन्न स्पा सेंटरों पर तपिश दी गई। कार्रवाई के दौरान 14 पुरुष और महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। 2 जून 2026 को विभिन्न स्पा सेंटरों से की गई गिरफ्तारी। विगत दिनों में भी स्पा और मसाज सेंटरों से 55 लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा चुकी है। तो देखिए, अलग अलग स्पा सेंटरों में जो है कार्रवाई की गई है। गाइडलाइन जारी की गई थी, गाइडलाइन दी गई थी, लेकिन उन गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। तमाम गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया और इसी के तहत जो है कार्रवाई की गई है। जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने स्पा सेंटरों पर बड़ी कार्रवाई की और इस दौरान देखिए पुरुष और महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन पहले ही तमाम संचालकों को गाइडलाइन से अवगत कराया गया था, लेकिन संचालकों ने गाइडलाइन का उल्लंघन किया और इसके तहत जो है विभिन्न स्पा सेंटर पर तफ्तीश दी गई और फिर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये देखिए तस्वीरें स्पा सेंटरों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई और यहाँ पर महिला और पुरुषों को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उल्लंघन के तहत जो है ये कार्रवाई की गई है। 14 पुरुष और महिलाएं गिरफ्तार किए गए हैं। जवाहर सर्किल थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पहले भी 55 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। तो विभिन्न अलग अलग स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की गई है। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, विभिन्न स्पा सेंटरों पर जो है कार्रवाई की गई है, क्या कुछ गाइडलाइन थी इनकी और जिसके तहत जो है ये गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की है?
देखिए, जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर तमाम थाना पुलिस इस्पात सेंटरों पे दबिश दे रही है। जो पुलिस आयुक्तालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी, उसके विपरीत अगर कोई काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने सभी इस्पात सेंटर संचालकों को 2 दिन पूर्व ही इस्पात सेंटरों के संचालन के संबंध में गाइडलाइन से अवगत कराया था। इस्पात सेंटर संचालक द्वारा गाइडलाइन की नहीं की जा रही थी पालना। इसको लेकर आज विभिन्न इस्पात सेंटरों से कुल 14 पुरुष महिलाओं को गिरफ्तार किया है। विगत दिनों में 55 लोगों को इस्पात और मसाज सेंटरों से गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा चुकी है। बहरहाल ये जो पूरी कार्रवाई है, ये जो जवाहर सर्किल थाना अधिकारी है महेश चंद, उनके नेतृत्व में की गई है और जितने भी इस्पात सेंटर है उनको चेतावनी दी गई है कि जो गाइडलाइंस दी गई है उसके अनुरूप ही चलना है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए राकेश। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ऑक्शन खानों को जल्द ही परिचालन में लाने पर विशेष तौर पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि नीलाम खानों को शुरू करना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए सभी संबंधित विभाग आवश्यक स्वीकृतियां भी समयबद्ध तरीके से जारी करें। उन्होंने आगे कहा कि इससे खनन क्षेत्र में निवेश, रोजगार और राजस्व के नए अवसर विकसित होंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का भी लाभ मिलेगा। बैठक में पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियों की प्रक्रिया को तेज करने, लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने और विभागों को फैसिलिटेटर की भूमिका निभाने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने खनिज परिवहन वाहनों में स्पीड गवर्नर और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में खान, वन, परिवहन, नगरीय विकास और पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। जयपुर में राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड यानी रोडसिको के कार्यकारी निदेशक हरिमोहन मीणा ने राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संपर्क पोर्टल की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए इससे आमदन और सरकार के बीच एक मजबूत सेतु बताया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वयं हेल्पलाइन पर परिवादियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। करौली, बालोतरा, झालावाड़, श्रीगंगानगर सहित विभिन्न जिलों के परिवादियों से संवाद कर उनकी शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लिया गया। विभागीय आंकड़ों के अनुसार रोडसिको और RUIDP से संबंधित अब तक 5,536 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें से 96.55% मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल के तहत विभागीय अधिकारी नियमित रूप से आमजन से सीधा संवाद कर शिकायतों का समाधान कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत जिले में संचालित विभिन्न कार्यों की समीक्षा को लेकर जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में जल सेवा आकलन और हर घर जल प्रमाणीकरण कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। प्रतिभा वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित जल सेवा आकलन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए ताकि आवश्यक सुधारों के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जा सके। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों की जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुचारू बनाने पर चर्चा हुई। इस दौरान सरपंच संघ और ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रतिनिधियों ने विद्युत बिल भुगतान और योजनाओं के संचालन और रखरखाव से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। अधिकारियों ने हर घर जल प्रमाणीकरण अभियान में जनप्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग की अपील की, जिस पर सरपंच संघ ने सकारात्मक सहयोग का भरोसा दिलाया। PHED सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। चूरू जिले के सरदार शहर क्षेत्र से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां बोघेरा गांव के पास हुए भीषण हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शिमला गांव निवासी 28 वर्षीय रामस्वरूप मेघवाल अपनी 55 वर्षीय मां इमरती देवी के साथ बैंक का काम निपटाकर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बोघेरा गांव के निकट सामने से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि रामस्वरूप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर
गंभीर रूप से घायल उनकी मां इमरती देवी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। भानीपुरा पुलिस ने मृतक के बड़े भाई मोहन राम की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के जिम्मेदार वाहन की तलाश जारी है। थाने पर सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है शिमला से बोगरा के बीच में, जिस पर दो थे सवार, एक महिला और एक जेंट्स। और जेंट्स है, इसका नाम है रामस्वरूप मोहन राम, जाति मेघवाल, उम्र 28 साल को। और ये महिला ही श्रीमती इमरती देवी और मोहन राम की पत्नी, उम्र 50 साल, निवासी बोगेरे का यह है। बोगेरे की तरफ हुआ बताया कोई गाड़ी में टक्कर लगी, एक्सीडेंट हो गया। दोनों इलाज है तो सरदार सर भिजवाया, सरदार सर डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। आज पोस्टमार्टम करवाया और सब है वो अंतिम दाह संस्कार हेतु वारिसन सुपुर्द। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में पुलिस ने शराब तस्करी के एक अनोखे और सुनियोजित तरीके का पर्दाफाश किया है। सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नरसिंहगढ़ टोल नाके के पास संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच की। ट्रक में रखे विशाल विद्युत ट्रांसफार्मर को देखकर शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन गहन जांच के दौरान ट्रांसफार्मर के भीतर बनाई गई गुप्त जगह से बड़ी मात्रा में बियर बरामद हुई है। पुलिस ने ट्रांसफार्मर के अंदर छिपाकर रखी गई करीब 300 पेटी किंगफिशर बियर को जब्त किया है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान 500 ml की 7200 बियर केन बरामद की गई है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त ट्रक को जब्त करते हुए चालक गंगाराम मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और बियर खेप के स्रोत की जांच में जुटी हुई है। चूरू जिले के रतनगढ़ में विधायक पूसाराम गुदारा ने निर्माणाधीन जिला अस्पताल भवन का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने विभिन्न निर्माण कार्यों का बारीकी से अवलोकन किया, जिसमें कुछ तकनीकी और गुणवत्ता संबंधी कमियां सामने आई। इस पर उन्होंने संबंधित ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि जिला अस्पताल आमजन की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके बाद विधायक ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात कर अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही चिकित्सकों और चिकित्सा स्टाफ को मरीजों को बेहतर उपचार और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जयपुर के दूदू क्षेत्र में पिछले 49 दिनों से चल रहा भैराड़ा धाम बचाओ आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया। सरकार के मंत्रियों, जिला प्रशासन और आंदोलनकारी संतों की संघर्ष समिति के बीच हुई हाई लेवल मैराथन वार्ता सफल रही, जिसके बाद दोनों ही पक्षों के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ। धरना स्थल पर पहुंचे मंत्री जवाहर सिंह बैढम, सुमित गुदारा और कन्हैया लाल चौधरी ने संतों के साथ विस्तार से चर्चा की। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश और जिला कलेक्टर संदेश नायक की मौजूदगी में हुई बैठक में सरकार ने आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग स्वीकार करते हुए विवादित 800 बीघा भूमि पर रीको के सभी औद्योगिक विकास कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्णय लिया। साथ ही नदी नालों गुचर भूमि संरक्षण के लिए संतों और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त हाई पावर कमेटी गठित करने पर सहमति बनी। विवादित डेयरी प्लॉट आवंटन भी रद्द किए जाएंगे। सरकार के लिखित आश्वासन के बाद संतों ने आंदोलन स्थापित करने की घोषणा कर दी है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पर खेत पर काम कर रही एक महिला को किसी जहरीले जानवर ने काट लिया। जानकारी के अनुसार कालाखेत गांव निवासी कंतु पत्नी कचरू कृषि कार्य कर रही थी, तभी किसी जहरीले जीव ने उसके पैर पर काट लिया। घटना के कुछ ही समय बाद महिला की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। महिला की हालत गंभीर होते देख परिजनों में हड़कंप मच गया और वे उसे तत्काल उपचार के लिए महात्मा गांधी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने महिला को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया है। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। फिलहाल महिला की स्थिति नाजुक बताई जा रही है और चिकित्सा लगातार उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो एमजे अस्पताल में लेके आए। क्या नाम है उनका? कंतुड़ी। उनके पति का नाम? पिताजी का नाम कचरू। कौन से गांव के? कालाखेत।
क्या लगते हैं आपके? जालोर जिले के भीनमाल में 22 मई को हुए जानलेवा हमले के मामले को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन के बीच सांसद लुम्बाराम चौधरी धरना स्थल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर उनकी मांगों को सुना और मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। सांसद ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके बाद लुम्बाराम चौधरी अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने घायल युवक और उसके परिजनों से मुलाकात कर हालचाल जाना। उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। तो वहीं धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने मामले के मुख्य आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग दोहराई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्षेत्र में लोगों की नजर प्रशासन और पुलिस की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। बालोतरा पुलिस ने ऑपरेशन अश्ववेग के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए टैक्सी चालकों को बंधक बनाकर वाहन लूटने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने वाहन लूट और अपहरण की 3 सनसनीखेज वारदातों का खुलासा करते हुए 30,000 रुपए के इनामी मुख्य आरोपी हुक्माराम को गिरफ्तार किया है। मामले में एक विधि से संघर्षरत किशोर को भी पुलिस संरक्षण में लिया गया है। तो वहीं लूटे गए वाहन खरीदने वाले 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान लूटी गई 2 स्विफ्ट कारें बरामद की हैं। आरोपियों ने बालोतरा और सांचौर क्षेत्र में कई वारदातें करना स्वीकार किया। पुलिस अधीक्षक रमेश ने मामले की जानकारी दी है। हमने ऑपरेशन अश्ववेग के तहत जो टैक्सी ड्राइवरों को बंधक बना के व्हीकल को जो लूट करने वाला का एक गैंग पकड़ा है। ये अंतर्राज्यीय गैंग है। इसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया है और उनका 2 के खिलाफ 15-15 हज़ार का इनामी था और एक नाबालिग इसको निरुद्ध भी किया है और 2 व्हीकल को हमने बरामद किए हैं और आगे का जांच जारी है। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर जिले के चौहटन उपखंड क्षेत्र में सोमवार रात आई तेज तूफानी आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचा दी। आंधी के कारण चौहटन, सेडवा और आसपास के गांवों में सैकड़ों कच्चे मकान, झोंपे और छप्पर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के पोल धराशायी हो गए। भगवती कॉलोनी में आकाशीय बिजली गिरने से एक झोंपा जलकर राख हो गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। तूफान का असर पक्षियों पर भी पड़ा और बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत होने की सूचना है। डिस्कॉम के अनुसार 11 केवी लाइन के करीब 600 पोल, LT लाइन के 350 पोल और 250 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे चौहटन सहित कई गांवों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। प्रशासन और विभागीय टीमें नुकसान का आकलन करने और व्यवस्था बहाल करने में जुटी हैं। पुष्कर में आज जिला कांग्रेस अध्यक्षों के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर से लौटने का मकराना विधायक एवं डीडवाना कुचामन जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत का जोरदार स्वागत किया गया। विधायक आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने उन्हें पुष्पमालाएं पहनाकर और साफा बांधकर अभिनंदन किया। इस दौरान गैसावत ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर संगठनात्मक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें कांग्रेस की विचारधारा, संगठन विस्तार, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और आमजन के मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाने जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि प्राप्त अनुभवों का उपयोग जिले में संगठन को मजबूत बनाने में किया जाएगा। गैसावत ने कार्यकर्ताओं से गांव, ढाणी, बूथ स्तर तक सक्रिय रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कई ब्लॉक और महिला कांग्रेस पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।